बोलेंगे अच्छा कर रहा है क्या, इतना नहीं मिला यार आपसे, आपको तो यार आप इतने पढ़े लिखे, आपको इतना इतना समझ नहीं आया। आर से तो देखिए बहुत सारे वर्ड बन सकते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकते थे, रिलायबिलिटी बन सकते थे, और ये बहुत यूजुअल बात है। तो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को होना ही चाहिए, भले वो टीचर हुआ कोई भी हुआ। और ये चीज तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हमको जिम्मेदार बनना चाहिए, बड़े होने के बाद तो सुन ही रहे हैं। खैर तो ये चैप्टर तो सारी भाभियाँ सिखा रही हैं अपने भैया को, मतलब भैया को, अपने भैया को भाभियाँ सिखा रही हैं जो है। तो इसमें यहाँ पर सिखाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिलायबिलिटी पर वर्ड नहीं लेते हुए मैंने यहाँ पर लिया है रिटर्न या रिवार्ड लिया है। एक रिटर्न तो यहाँ पर ये हो गया कि जैसे आपने बोला कि साहब मैंने तो पढ़ा दिया, मेरा तो काम हो गया कंप्लीट, मैंने इनको 2 चैप्टर पढ़ा दिए, 3 चैप्टर पढ़ा दिए। आपने पढ़ा दिया ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि उसको आया कि नहीं आया, बच्चे को आया कि नहीं आया। साहब मैंने तो बोल दिया था कि वो प्रेजेंटेशन देना है, उन्होंने तैयार किया कि नहीं किया है वो ज़्यादा मायने रखता है। उन्होंने प्रेजेंट किया कि नहीं किया वो ज़्यादा मायने, वही मायने रखता है इनफैक्ट। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं कोई काम काज करता रहता हूँ और मेरी वाइफ कुछ आवाज़ लगाती है और फिर बाद में वो आके बोलती है कि और मैं मतलब मेरा ध्यान नहीं रहेगा, तो बोले कि मैं तुम्हें कई बार बोलती हूँ, तुम मेरी कोई बातें सुनते हो। तो मैंने कहा भाई तुमने बोला, मैंने सुना कि सुना वो ज़्यादा जरूरी है ना। मैं यदि कोई मेरा काम कर रहा तो मैं उस तरफ ध्यान लगाऊंगा। अब तुमने बोला कि धीरे से बोल दिया, जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि मैंने तो सुबह आवाज़ लगाई थी तुम उठे नहीं, मैंने तो सुबह आवाज़ लगाई थी तुम उठे नहीं। तो मैंने कहा तुमने आवाज़ लगाई थी लेकिन मैंने सुनी जरूरी तो वो है ना, मैं जब तक नहीं सुनूंगा तब तक तो मैं उठूंगा नहीं, है ना। खैर ये थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल था। वापस हम पढ़ाई की ओर आते हैं कि आपने कुछ भी चीज़ पढ़ाई, वो पढ़ाई वो सफल तब तक नहीं होगी जब तक कि आप वो बच्चा खुद रिटर्न ना कर दे, यानी वो उसको आ नहीं जाए। यानी कि मतलब ये हुआ कि आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चों को वापस बुलाओ और वो एक बार एक्सप्लेन करें। हर चीज़ें आप उनको बार बार उनको प्रेजेंट करने का मौका देंगे तो वो बार बार क्या होगी, बार बार रिवर्स होगी, और रिवर्स होने की वजह से जो है वो सर्कुलेशन बनेगा और वो फिर जो उनको नहीं आ रही थी उनको भी समझ में आ जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि आप कितनी कोशिश कर लें आपकी लैंग्वेज बच्चों को नहीं समझ में आएगी, पर बच्चे की लैंग्वेज बच्चे को जल्दी समझ में आएगी। तो बच्चे को समझाने के लिए बच्चे को मौका भी तो देना पड़ेगा। 3 बार बच्चा हो गया कि बच्चों को समझाने के लिए बच्चों को मौका तो देना होगा, है ना। तो उन्हें मौका देना पड़ेगा। रिवार्ड, दुनिया में 2 ही टाइप के लोग हैं, हर मामले में 2 टाइप के होते हैं। इस मामले में 2 टाइप के हैं कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, उनके मुंह पे पट्टी बंधी हुई है, कुछ नहीं बोलेंगे, वो मन में बोलेंगे अच्छा कर रहा है। और आप जहां कुछ गड़बड़ किए, क्या आपके इतना नहीं मिला यार आपसे, आपको तो यार आप इतने पढ़े लिखे, आपको इतना समझ नहीं आया, आप ही रह गए, आपने ही नहीं किया। मतलब कमी को तुरंत सामने रखेंगे और खूबी की तरफ जो है वो कभी बात नहीं रखते हैं। जबकि एक अच्छे इंसान का एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जहाँ वो कोई अच्छा कर रहा है रिवार्ड पर आप आगे रहो। किसी की कमी के बारे में आप नहीं भी बताएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी खूबी के बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे तो वो उसके लिए बहुत कुछ मायने रखेगा। वो कोई स्टूडेंट कमज़ोर है, उसको कमज़ोर कहने से क्या होगा, उसने कुछ भी अच्छा किया उसको अच्छे की तारीफ करो, वो आगे बढ़ेगा। राइट है करोगे। तो रिवार्ड से काम लेना चाहिए ना कि पनिशमेंट से। खैर आगे बढ़ते हैं।